नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों, पॉलिटी स्पेशल क्लास 12 में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, कानून मंत्री। या ऑप्शन डी, न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न्यायाधीशों के कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, करों की शुद्ध आय के शेयर आवंटित करना। नंबर 2, सहायता में अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को नीचे रखना। नंबर 3, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को देखना। उपरोक्त सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास आयोग। ऑप्शन सी, वित्त आयोग। या ऑप्शन डी, योजना आयोग। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, वित्त आयोग। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। ये सभी वित्त आयोग के कार्य है। वित्त आयोग हर 5 वर्ष में नियुक्त किया जाता है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1951 को हुई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, बीजी वर्गीज समिति 1977 में किसे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, दल बदल विरोध। ऑप्शन बी, प्रसार भारती अधिनियम। ऑप्शन सी, पंचायती राज अधिनियम। या ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंध। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रसार भारती अधिनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा गया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, इंडिया आर्मर्स एक्ट। ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। रॉलेट एक्ट 1919 को पास हुआ। इसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, यूनाइटेड प्रोविंसेस। ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन सी, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। या ऑप्शन डी, पंजाब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। नंबर 1, मौलिक अधिकार। नंबर 2, मौलिक कर्तव्य। नंबर 3, नीति निर्देशक सिद्धांत। लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किसमें है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, 1 एंड 2। ऑप्शन बी, 2 एंड 3। ऑप्शन सी, 1 एंड 3। या ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। लैंगिक समानता का सिद्धांत मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत तीनों में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में गलत कथन छांटिए। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, संवैधानिक संशोधन विधेयक केवल राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है लेकिन वापस नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 111 द्वारा दी गई शक्तियों के तहत राष्ट्रपति बिल को अपनी सहमति रोक सकते हैं। ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा देता है। ऑप्शन डी, छुआछूत का अंत समानता के अधिकार में है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा देता है। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों में यातायात का निषेध से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 22। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23 या ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण से विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 मानव क्षेत्र में यातायात और बंधुआ मजदूरी के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष तक के बच्चों को मजदूर रखने के विरोध से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत कोई भी न्यायाधीश। ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड कोई भी न्यायाधीश। ऑप्शन सी, भारत का मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। इसका चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, 1959। ऑप्शन बी, 1961। ऑप्शन सी, 1963 या ऑप्शन डी, 1965। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।